बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की एमरजेंसी टीम्स फौरी तौर पर जाए वकूवा पर पहुंच गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 4 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की एमरजेंसी टीम्स फौरी तौर पर जाए वकूवा पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक शाहजमाल से बताया जाता है। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जबकि जाँ बहक अफराद की मैयतें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना कर दी गई हैं। पुलिस और मुतल्लिका इदारे हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। खबर आपको दें फैसलाबाद से, जहां 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाका समंदरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि जाँ बहक शख्स की मैयत भी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला से है। पाकपतन साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार डंपर जानवरों पर चढ़ दौड़ा, मुतअद्दिद जानवर हलाक हो गए हैं, मालिक शदीद जख्मी हो गया। पाकपतन से साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर राह चलते जानवरों पर चढ़ दौड़ा जिसके नतीजे में दर्जन से ज्यादा जानवर हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसे में 22 साल जानवरों का मालिक भी शदीद जख्मी हुआ है जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल की है और फरार ड्राइवर की तलाश के साथ साथ वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जलालपुर पीरवाला में थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 200 लीटर शराब, चालू भट्टी और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। जलालपुर पीरवाला में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक कार्रवाई में 200 लीटर देसी शराब, चालू भट्टी, चूल्हा और शराब तैयार करने का सामान बरामद किया गया जबकि दूसरी कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर 30 बोर पिस्टल और गोलियां भी कब्जे में ले ली गईं। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर आरिफाला में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने ससुराल में मुबैना हमला कर दिया है। बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आरिफाला के थाना कबूला के इलाके चौक मरले में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने मुबैना तौर पर ससुराल पहुंचकर छुरियों से हमला कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक हमले में मुल्जिम की बीवी, सास और साली जख्मी हुई हैं जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुल्जिम मौका से फरार हो गया जबकि कबूला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। सरगोदा में बांगटावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साल नौजवान जाँ बहक जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजूहात जानने और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं जबकि हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर शहरियों ने अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। वहां फैजगंज में 22 साल नौजवान के मुबैना कत्ल के बाद पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और लाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया जबकि कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है।
कोटद्दू में मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 2 डाकू हलाक, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कोटद्दू के इलाका में शहरी रियाज से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 2 मुबैना डाकुओं का थाना सदर पुलिस से सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दोनों मुबैना डाकू हलाक हो गए, जबकि शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। दोनों की लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वाक़े के बाद डीपीओ मंसूर कमर ने मौका का दौरा किया, पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और बताया कि वाक़े की कानूनी कार्रवाई जारी है। टंडोला यार में जमीनी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 1 शख्स जख्मी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां से उन्हें मजीद इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, इलाके का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे किए हैं और वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। गग्गड़ मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला मुलजिम सुफियान 40 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था और अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम से छीनी गई मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ है। सीपीओ सरदार गयास कुल खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डिवीजनल एसपी से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देकर शहर भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहां गोजरा में बकरी चोरी में मुलविस मुबैना गैंग के खिलाफ कार्रवाई, मरकजी मुलजिमा समेत गिरफ्तारियां अमल में आ गईं। गोजरा के थाना सदर पुलिस ने बकरी चोरी की वारदातों में मुबैना तौर पर मुलविस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमा अस्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कम उम्र साथी को भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर नवीद खान का कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। फैसलाबाद में लड़की को हिरासत करने के इल्जाम में दुकानदार गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एसएचओ मोहम्मद सुफियान ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सीपीओ का कहना है कि खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे हैदराबाद की जानिब, जहां मक्की शाह पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजमान के बैनल सूबाई डकैत गैंग से ताल्लुक होने का दावा किया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक थाना मक्की शाह की हदूद में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिमान मुजम्मिल और दिलशाद का ताल्लुक गुजरांवाला से था और इब्तदाई तफ्तीश में उनके एक बैनल सूबाई डकैत गैंग का हिस्सा होने का दावा किया गया है। पुलिस का कहना है मज़कूरा गैंग खवातीन साथियों के हमरा लूट मार की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 35 से ज़ायद वारदातों के शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई जारी है। पाकपतन में निजी टीवी के रिपोर्टर ने 2 पुलिस एहलकारों पर हिरासत करने और धमकियां देने का इल्जाम आयद करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। पाकपतन के रिहायशी और निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें थाना फरीदनगर बुलाकर पुलिस एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासत किया गया है और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दी गईं। सहाफी ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से वाक़े का नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। ननकाना साहिब में 4 साला बच्ची के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद में मुबैना ज्यादती के आसार सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट में मुबैना ज्यादती के शवाहिद सामने आए हैं। ताहम हतमी राय DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। DPO और सलान जाहिद के मुताबिक खसूसी टीम्स ने मरकजी मुलजिम को 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
घरों में सोशल मीडिया पर मनशियात से मुतालिक गर्दिश करने वाले दावों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा सामने आ गया। घारू के करीब साकरों से मुतालिक सोशल मीडिया पर बाज ऑडियोज, वीडियोज और दावे गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें चंद अफराद और एक पुलिस एहलकार से मुतालिक मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। अवामी हलकों ने मुतालिबा किया कि मामले की शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं और अगर किसी के मुलविस होने के शवाहिद मिलें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। मातली में सिगरेट एजेंसी के मालिक ने जाली सहाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान करते हुए साख खराब करने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। मातली में सिगरेट एजेंसी के मालिक अली रजा कंबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया है कि चंद अफराद खुद को सहाफी जाहिर करके उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड टैक्स अदा करने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर रजिस्टर्ड वेब चैनल्स और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गई हैं, जिससे कारोबारी साख मुतासिर हुई। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। हरुणाबाद में एंटी करप्शन ने बल्दिया के एहलकार को मुबैना रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई शहरी निसार अहमद की शिकायत पर अमल में लाई गई, जहां मुलजिम को मुबैना रिश्वत समेत हिरासत में लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि बदउनवानी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। पाकपतन में वीएन सेफ पंजाब के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। कार्रवाई का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, हादसात में कमी लाना और महफूज सफरी माहौल फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन सेफ पंजाब के तहत डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद भट्टी शहरियों को अमल दरामद करवाने के लिए चौक चौराहों पर मौजूद है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं कि वो अपना गैर कानूनी जो खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहबा के विजन के मुताबिक अभी जो एक्सीडेंट पंजाब में हुआ उसमें मोस्टली जो बाइक राइडर हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़्यादा डेथ हुई है, तो हेड इंजरी ज़्यादा वजह बनी है। इसी हवाले से सीएम साहबा ने इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की है कि हेलमेट पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेलमेट जो है पहनने पे आमादा करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कीमती जानें जो है रोड के ऊपर ज़ाया ना हो, ये हमारा असासा है। तो इसी हवाले से हमने पूरे पाकपतन डिस्ट्रिक्ट में ये कंपेन लॉन्च की है कि हेलमेट की जो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको फाइन करें। बिल्कुल इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और इसके साथ साथ जो लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं, वन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस है। लाइसेंस की कंपेन आप देख रहे हैं, हमने मुख्तलिफ जगह पे लाइसेंसिंग स्क्वाड लगाए हुए हैं कि लोगों को ब्रीफ किया जाए कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, विद इन 5 to 10 मिनट्स हम उसका मोटर बाइक का लाइसेंस है उसको बना के देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये साफ़ी बरादरी भी हमारे साथ खड़ी हुई है और अक्सर शिकायत होती है कि आप इनको हेलमेट पहना नहीं सकते, लेकिन ये देखिए अभी इन्होंने हेलमेट भी साथ रखा हुआ है। ये क्या है, ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह दूसरे जो अदारे हैं, जो दूसरे लोग हमारे, वो भी ये शुरू कर दें ताकि जो विजन है सीएम साहबा का उसको हम पूरा कर सकें। जी जैसा कि डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद भट्टी साहब की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ दूसरे जो जिसमें पीएचपी आती है, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मुलाजमीन है वो चौक चौराहों पर मौजूद है। खैरपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 9 गोदाम और 1 फ्लोर मिल सील कर दी गई है। हजारों बोरियां गंदम तहवील में ले ली गई। कार्रवाई के दौरान 9 गोदाम और रानीपुर की 1 फ्लोर मिल सील कर दी गई, जबकि 21,800 बोरियां गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरी और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। वहां जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, 130 किलोग्राम नाकिस गोश्त तल्फ कर दिया गया, जबकि मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक वेटरनरी माहिर ने गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुलाविट शुदा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
गुजरात में डीपीओ अख्तर फारूक की क्राइम मीटिंग, जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर यकसोई की हिदायत जारी की गई। इजलास में जराइम की सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ज़ेर इल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। डीपीओ ने हिदायत की कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, मुकदमात की बरवक्त यकसोई और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। फैसलाबाद में आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा ने रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी लगाकर 200 से जायद शहरियों की दरख्वास्तें सुनी। आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा ने रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी के दौरान रीजन भर से आने वाले 200 से जायद साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत की है। 72 दरख्वास्तों पर फौरी दादरसी करते हुए मौका पर अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि दीगर दरख्वास्तें इंक्वायरी के लिए मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई हैं। आरपीओ ने हिदायत की है कि तमाम दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए और शहरियों को बिला इम्तियाज, शफाफ और बरवक्त इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अलीपुर में सूबाई मोहतसिब पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत पर फौरी अहकामात जारी किए। अलीपुर के नवाही इलाका खैरपुर सादात में सूबाई मोहतसिब पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत पेश की हैं। इंचार्ज सूबाई मोहतसिब मुजफ्फरगढ़ राना मोहम्मद मौसम ने मुतल्लिका अफसरान को मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई और रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। वहां लोधरा में आरपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने डीपीओ अली बिन तारिक और डीएसपी साजिद सद्दीक के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर मुतादिद साइलीन ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर फौरी अहकामात जारी किए गए। मज़ीद जानते हैं आमिर शबीर शेख से। आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल साहब यहाँ डीएसपी ऑफिस तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर साइलिन के लिए खुली कचहरी लगाई। हम उनसे पूछते हैं कि साइलिन की सहूलत के लिए उन्होंने कितनी यहाँ पे कंप्लेन यानी कि दरखास्तें सुनी और उन पर क्या अमल किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह आपको पता है कि करोड़ पक्का सर्कल के अंदर जो है आज डीएसपी ऑफिस में जो है खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मकसद इसका सिर्फ यही है कि इनमें से तो कई लोग ऐसे हैं जो डीएसपी दफ्तर भी आ जाते हैं, डीपी ऑफिस भी चले जाते हैं और आरपी ऑफिस तक भी, पर ऑफ एंड ऑन वीक जो मंथली है, मेरे आने का मकसद ये है कि जो कंप्लेनेंट है उनको उनके इलाकों में जाके सुना जाए और उनको कोशिश की जाए कि उनके जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर रिजॉल्व किए जाएँ। तो आज भी यहाँ पर हमने कंप्लेनेंट को इनवाइट किया था। तकरीबन 40 से 50 के करीब कंप्लेनेंट आए, डिफरेंट उनके इश्यूज़ थे, वो ऑफिसर्स को हमने मार्क किए। इंशाल्लाह होपफुली जो उनकी कंप्लेंट्स हम कोशिश करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो इंसाफ के मुताबिक उनके होती है सोल्यूशन इंशाल्लाह करेंगे। आरपीओ उस्मान अकरम गोंदल साहब का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हर तहसील में जाकर साइलिन की शिकायत को सुना जाए और मौके पर ही ऐसे इकदाम किए जाए कि ताकि उनकी दरखास्तों का जो है उनके मसाइल का अजाला किया जा सके। जी कमिश्नर गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर नूरुल आइन के हमरा मदीना डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया है। इस मौका पर पाइपलाइन, डिस्पोजल सिस्टम, पंपिंग स्टेशन और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एमडी वासा काशान हफीज भट्ट ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी, जबकि कमिश्नर ने मानसून के पेश नज़र नकासी आब के निज़ाम को हर सूरत फाल रखने की हिदायत जारी की। नासरीन, हरीपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तरबेला झील और बिराज पर नहाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हरीपुर में डूबने के बढ़ते हुए वाकयात और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब ने पुलिस के हमरा तरबेला झील और बिराज के इतराफ कार्रवाई करते हुए दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर नहाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया ने शहरियों से हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। उधर जलालपुर पीरवाला में मुस्तकबिल के सैलाबी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लड बंद की तामीरी तेज कर दी गई है। वफाकी वज़ीर ने मनसूबे का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर राना मोहम्मद कासिम ने रुकन सूबाई असम्बली मलिक लाल मोहम्मद जोया के हमरा मनसूबे का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्लड बंद को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। उनके मुताबिक 16 फीट बुलंद और 25 फीट चौड़ा ये हिफाजती बंद शहर, मुतादिद देहात और हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी को सैलाबी खतरात से महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
जंग में ज़िले इंतजामिया और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के इश्तराक से प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मश्क के दौरान मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों, बरवक्त रिस्पॉन्स और मुख्तलिफ इदारों के बाहमी ताउन का अमली मुजाहिरा किया गया। तफसीलात बताएंगे महमूद अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। जंग में कुदरती आफात और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, शोबा खिदमत खल्क और ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब और जेलम के इलाकों में खुसूसी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रजाकारों ने हंगामी हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ कैंपों के क्याम की अमली मशक़ें की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंटर ने रेस्क्यू कैंपों, इमदादी सरगर्मियों और बोट्स और लाइफ जैकेट समेत तमाम हंगामी मशीनरी का तफसीली मुआयना किया। सबसे वल्नरेबल जो डिस्ट्रिक्ट है वो जंग है, जो जब फ्लड आता है तो अब ये हमारे जो एक NGO के तहत जो हम जो इनकाद करने जा रहे हैं, इसमें सारे महकमे भी हैं, इसमें हमारे सारे लोग हैं जो माशाल्लाह, जिनको मैंने पिछले साल फ्लड के अंदर देखा 24/7 इन्होंने काम किया। इन्होंने सिर्फ रेस्क्यू में काम किया, इन्होंने रिलीफ में काम किया, सो मच सो जो पोस्ट फ्लडेड एक्टिविटीज़ में वो भी हमारे साथ रहे। जिस तरह हमने लोगों को बिस्तर दिए, जिन लोगों के घर गिर गए थे उनको इन्होंने पैसे दिए। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी पूरी है। पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे कि अगर फ्लड आता भी है तो इतना कम है कि किसी का नुकसान ना हो। अगर फ्लड आता है तो इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। एक टीम यूनिट के तौर पे इंशाल्लाह, जंग पहले भी इंशाल्लाह उभरा है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह एक टीम यूनिट के तौर पे हम इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होंगे। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एहलकारों की अमली इस्तेताद। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में आवाम के महफूज इनखला के तरीक़ेकार का जायजा लेना और इन्हें मजीद मौसर बनाना है। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फूलनगर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आमद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जलसागाह और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। कारकुनान झंडे उठाए मौलाना आ रहा है के नारे लगाते हुए जलसागाह पहुंच रहे हैं। सरकारी जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की आमद शाम 4 से 5 बजे के दरमियान मुतवक्के है। वहां मोड़खंडा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हारियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस पहले ही घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल था। अब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सफरी और रोजमर्रा ज़रूरियात की लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेकर आवाम को फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। हुकूमती पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद आवाम पर बढ़ते हुए माशी बोझ और शहरियों के रद्द अमल पर मजीद जानते हैं मलीर से नुमाइंदा TV टुडे इमरान अली से। जी बिल्कुल, जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। जो है पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसा इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त में मौजूद हूँ PSO पंप पे और यहाँ पे आवाम से हम पूछते हैं उनकी क्या राय है। गरीब आवाम क्या करे बताओ ना। ये देखो मजदूरी करने वाला आदमी कितना पेट्रोल डलवाएगा, मजदूरी करेगा या पेट्रोल ही में पूरा हो जाएगा। वो तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, दूसरी जो खाने पीने की चीजें वो भी तो महंगी हो गई ना भाई। जब ये पेट्रोल कम करते हैं उस टाइम कम करते हैं, 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं, आवाम को खुश कर देते हैं। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो हम यही बोलेंगे कम से कम, नहीं भी नहीं तो 200 रुपये तो कम से कम करें, चलो कुछ तो आवाम को रिलीफ हो। बस ये हुकूमत की मेहरबानी है और वो चूतिया बना रहे हैं आवाम, तो आवाम बस चल रही है, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो दूसरी चीज़ों के भी रेट महंगे होते हैं। गवर्नमेंट से जितना भी तय है वो अपनी मर्जी चलाती है मेरे भाई। तो जी जैसे कि आपने आवाम की बातें सुनी, उनका कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। ठीक है, इमरान अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद टंडो मोहम्मद खान में भी महंगाई के खदशात बढ़ गए हैं। इस सूरत हाल पर मज़ीद जानते हैं ज़ीशान खान से। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के मेन सिटी पंप पर। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। इनका हुकूमत जो है पेट्रोल जो है वरी आवाम में मथा महंगाई और भम करायो है। इनरा जो गरीब जो मजदूर दिहाड़ीदार इनरे ॾाढी जो है तकलीफ़ थींदी। अॻे ई ॾिसो
मुल्क में जो आहे महांगाई केतिरी लेर वधी वई आहे, इन करे असां जेको आहे हुकूमत लाइ मुतालबो करियो ई पेट्रोल किरायो वञे, उन किराए जी जाइ ते वधायो पियो वञे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी, शहरी का यही कहना था कि पेट्रोल मफियात की कीमतें बढ़ेंगी तो अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें भी आसमान से बातें करेंगी। इन्होंने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमालिया में भी शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। नए निरखों के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मजीद बताएंगे मोहम्मद अरशद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 13 रुपये 18 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों में तफ्तीश पाई जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, पिछले हफ्ते पेट्रोल सस्ता किया 1 रुपये 97 पैसे और एक हफ्ते बाद देख रहे हुकूमत का कारनामा देखें कि 14 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा दिया गया। हुकूमत का कहना है कि जनाब जब सस्ता पेट्रोल होता है तो पाकिस्तान में आने में टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और साथ ही इन्होंने बढ़ा दिया है, ये अवाम के साथ ज़्यादती है। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर पेट्रोल जब सस्ता करना होता तो ऐसे सस्ता किया करे जैसे महंगा किया है। अब देख लें कि 1 रुपये 97 पैसे कम किया था और ठीक हफ्ते बाद 14 रुपये बढ़ा दिया। ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, बस की करिए, बड़े परेशान है। रशिया सवारी किराया कोई नहीं भरते। तेल जनाब अगे 1 रुपया घटाया सी इन्होंने, जनाब नाल ही 13 रुपये बढ़ा दिता वा। बहुत परेशान है, सवारी किराया कोई नहीं भरती भी, बड़े हालात माड़े हुए। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद, बॉक्सर, TV टुडे न्यूज़, कमालिया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पतोकी में टूटी सड़कों और नाकिस नकासियात ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पतोकी में शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि नाकिस नकासियात के बायस बारिश के बाद जगह जगह गहरे गड़े तालाब का मंजर पेश करते हैं। शहरियों का कहना है खराब सड़कों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ज़र इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से फौरी तमीर व मुरम्मत का मुतालिबा किया है। मांगा मंडी में मुबैना तौर पर नाकाम सीवरेज मंसूबे और हिफाजती बंद टूटने से जहरीला पानी फसलों में दाखिल, किसानों ने फौरी नोटिस का मुतालिबा किया। मांगा मंडी में किसानों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया सीवरेज ट्यूबवेल मंसूबा मौसर साबित नहीं हो सका। उनके मुताबिक हिफाजती बंद टूटने से ताफुन ज़दा और केमिकल मिला पानी ज़रई रकबे में दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर और कीमती ज़रई ज़मीनें नुकसान का शिकार हो रही हैं। मुतासिरा किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस, नुकसान के अजाले और मुस्तकिल नकासियाब के मंसूबे की तामीर का मुतालिबा किया है। हैदराबाद के इलाका में मुतादिद यूनियन काउंसिल्स में नकासियाब का निज़ाम मुतासिर, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों के मुताबिक दुकानों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, जबकि बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मसाजिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेकर नकासियाब का निज़ाम बहाल करने का मुतालिबा किया है। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर ने सीवरेज मसले का नोटिस लेते हुए फौरी बहाली के अहकाम जारी कर दिए। आरिफवाला के मोहल्ला ज़ियानगर में सीवरेज सिस्टम की बंदिश पर शहरियों की शिकायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सोफिया फल्क ने फौरी नोटिस लिया। उन्होंने मौका पर पहुंचकर काम का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को पाइपलाइन की सफाई और नकासियाब में हाइल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत जारी की। AC का कहना था कि शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। कबीरवाला की बस्ती हुसैनाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियों और मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ दावों तक महदूद दिखाई देता है, जबकि रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगी है। तफसीलात बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के बस्ती हुसैनाबाद गली मंजूर शाह वाली में, जहाँ पे जो है सीवरेज सिस्टम जो है
वो अरसद रात से नकारा है, जिसकी वजह से जो है गलियाँ जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मेरे साथ इस मौजूद हैं एक इलाका मकीन स्टूडेंट, उनसे जानते हैं कि उनको इस सीवरेज जो सिस्टम ख़राब हो चुका है, इनकी वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने घर है, देखें इतना सारा पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी अर्से से यही काम हो रहा है। हमने कितनी शिकायतें की हैं, टीएम में महकमे वाले आते हैं और वीडियो बना के ये पानी निकाल के मट्टी डाल के चले जाते हैं। जैसे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पानी निकलता सारी मट्टी गाबर बन जाती है, फिर वही मुश्किलात सामने हो जाते हैं, पानी फिर खड़ा हो जाता है। इससे अच्छा महकमे वाले आए भी ना, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए आते हैं, चले जाते हैं। फिर मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं सुबह काली में जाता हूँ, जब बाइक में यूनिफॉर्म पहन के, तो काली बाइक से गुजरता हूँ तो सारी जो भी छिनके वगैरह यूनिफॉर्म पहले ख़राब हो जाती हैं। नमाज बंदा पढ़ने नहीं जा सकता, वुज़ू करते हैं तो यहीं से गुजारना होता है, क्योंकि इससे घर के बाइक साइड पे भी एक मस्जिद है, सामने भी मस्जिद है, यहीं से वुज़ू करके गुजारना होता है। फिर वही मामला, फिर दोबारा बंदा वुज़ू करके आए, दोबारा नमाज पढ़े, ये बड़ी मुश्किल सामने, इतनी बदबू है। देख लें ये बैंड से यहाँ पे तैयार रही हैं, जो भी कर रही हैं, देख लें। मेरे मरीम नवाज से अपील है, ये जो भी मुश्किलात है मामला हल किया जाए हमारा, क्योंकि इस समय मैं खुद भी इतना परेशान हूँ। काफ़ी अरसे से ये टाइम हो रहा है, काफ़ी अरसे से, ये नहीं 1-2 महीने नहीं, साल एक हो गया, इतनी दरखास्तें दी हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मरीम नवाज से ये अपील करता हूँ, ये हमारा जो ये मुश्किलात के सामने है, ये हल निकालें। या जैसा कि आपने इलाका मकीन स्टूडेंट की बात सुनी, उनके यही कहने से जो है अरसद रात से हमारा ये मसला चल रहा है। हमने म्यूनसिपल कमेटी में जो है मुतअद्दिद बार जो है वो दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। टीएमए वाले आते हैं, फ़ोटो सेक्शन करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद पानी जो है वो जूँ तक का तूँ खड़ा है। हम मुख्तलिफ हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में जो है, और यहाँ पे जो है मच्छरों की बहुतात है। हमारी तहसील इंतज़ामिया से और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारा ये ज़रीना मसला जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि जो है हम भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी। दूसरी जानिब सक्खर में पीपल्स बस सर्विस शहरियों के लिए सहूलत तो बनी है, मगर बस स्टॉप्स पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने मुसाफिरों को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हफीज। सक्खर में पीपल्स बस सर्विस ने शहरियों को जदीद और बावकार सफरी सहूलत तो फराम कर दी है, मगर बस के इंतजार में खड़े मुसाफिरों को सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ बस स्टॉप पर नस्ब लोहे के शेल्टर सूरज की तपश में इस कदर गर्म हो जाते हैं कि इनके अंदर खड़ा होना भी किसी आजमाइश से कम नहीं रहता। नतीजतन बेशतर मुसाफिर साया तलाश करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान है, इधर सारे बिली बनाते हैं, कितनी एरिया में उन्होंने ये वेटिंग एरिया बनाया है, लेकिन ये देखो सही हीटर चल रहा है, इस्त्री चल रही है, कोई बैठेगा है, ये सदा है। ऊपर ये देखो तपती धूप में 58 और 54-55 सेंटीग्रेड चलता है, ये ऊपर हीटर चल रहा है, कोई खड़ा नहीं रहा। और लेडीज पर्देदार बच्चे आते हैं, न उनके लिए कोई जगह है खड़े होने की, न पानी का बंदोबस्त है, न कोई दरख्त है, तपती धूप में बनाया है इन्होंने। शहरियों का कहना है कि वेटिंग एरिया में ना पीने के साफ पानी का इंतजाम है, ना पंखे या मुनासिब वेंटिलेशन, जबकि खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों और खसूसी अफराद के लिए भी कोई अलग या खसूसी सहूलत फराम नहीं की गई। रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद का कहना है कि शदीद गर्मी में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी उनके लिए इजाफी मुश्किलात पैदा कर रही है। जी, हुकूमत का पीपल बस चलाने का तो बड़ा अच्छा कदम है, उसको हम सराहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए ये जो केबिन बनाई गई है, इसी पर कोई भी सहूलत नहीं है। आप देखें, एक तो इधर छाँव का एहतमाम नहीं है, और दूसरी ये छोटी बनाई गई है, इसमें तकरीबन 5-6 बंदे बैठ सकते हैं, और तो कोई नहीं। और दूसरी बात ये कि इधर लेडीज के लिए अलग से केबिन नहीं। पीपल्स बस सर्विस से शहरियों को सफरी सहूलत तो मैसर आ गई है, लेकिन अगर बस स्टॉप पर बुनियादी सहूलियात फराम न की गई तो रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों को शदीद गर्मी और दीगर मुश्किलात का सामना बदस्तूर रहेगा। अब देखना यह है कि मुतलका हुकाम अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए इन मसाइल के हल के लिए कब अमली इक़दाम करते हैं। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सक्खर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे पाकपतन से, जहां जमात इस्लामी की अपील पर महंगाई, लोड शेडिंग और ज़रई मसाइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के रहनुमाओं, कारकुनान, किसानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि महंगाई और ज़रई मदाखिल की बढ़ती कीमतों ने अवाम और किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से बिजली, गैस और खाद की कीमतों में कमी, लोड शेडिंग के खात्मे और फौरी रिलीफ का मुतालबा किया।
जलालपुर भटिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था वो रोजाना शहर और देहात में सफाई की खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन मेहनत का मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा। वर्कर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तनख्वाहों के मुतालबे पर उन्हें हिरासा किया जाता है और बगैर हाजिरी काम करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस देकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। ठुल में लापता मासूम बच्चों की बाजियाबी के लिए जिस्कम अराकीन ने एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने प्रिया कुमारी, फजीला सरकी और उजाला सोलंकी की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा करते हुए शहर में मार्च किया और शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि लापता बच्चों की माओ की फरियादें हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई और बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालिबा किया है। खैरपुर नाथन शाह में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने प्रोग्राम PPHI के हवाले करने के मुजवज़ा फैसले करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने मुतालिबात मंजूर करने का मुतालिबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि PPHI में शमूलियत किसी सूरत कबूल नहीं और वो अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बरसों से कौमी सेहत प्रोग्राम के तहत आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं, इसलिए हुकूमत फैसला फौरी वापस ले। एहतजाजी शुरका ने खबरदार किया है मुतालिबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कश्मोर BS फीडर में शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। मुतादिद देहात मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पानी तेजी से आबादियों और घरों की जानिब बढ़ रहा है, जबकि मुतादिद देहात मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला बर वक्त मौका पर नहीं पहुंच सका, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। ननकाना साहिब में सिविल रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम का इफ्तिताह करके शहरियों को जदीद और शफाफ खिदमात की फराहमी का आगाज कर दिया गया। DG लोकल गवर्नमेंट बिनिश फातिमा शाही और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने मनसूबे का इफ्तिताह किया है। हुकाम के मुताबिक जिला की तमाम यूनियन काउंसिल्स और म्यूनसिपल कमेटियों में निज़ाम फाल है और अब तक 10,000 से जायद सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके। बायोमेट्रिक निज़ाम से शफाफियत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और जाली अंदराजात की रोकथाम में मदद मिलेगी। नासिन उखाड़ा में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चे नहरों, ठंडे मुकामात और स्विमिंग पूल्स का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हाफिज वहीद अहमद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उखाड़ा के नवाही इलाका 12 फोरल में। यहाँ पे दूसरे शहरों की तरह यहाँ पे भी गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है उसके साथ ही शहरियों ने टुबलों और स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमने ना गांव से आए हैं 12 4L से। आज गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ है, तकरीबन 41 सेंटीग्रेड है ना। इसकी वजह से आज दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम कहीं इंजॉय करने जाएं, तो सामने देखा कि टूर चल रहा था और हमने यहाँ की इंजॉय किया। जब हम यहाँ से थोड़ा दूर सफ़र करते हैं तो गर्मी की फिर शिद्दत हमसे ना वहीं सिस्टम हो रहा है दोबारा, फिर हमने आके एंजॉय करना शुरू कर दिया है। और ये हमारे वहीद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नासरीन, साहुका में हजरत दीवान बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर वापडा की जानिब से बिजली के बिला तातुल फराहमी के इंतजामात मुकम्मल किए गए। एक्सियन मलिक फयाज अहमद खोखर की निगरानी में टीम्स उर्स से कबल ही मुतहर्रिक रही हैं और बिजली की तरसील में किसी तातुल से बचने के लिए इक़दाम किए गए। ज़ायरीन ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि वापडा हुकाम ने आइंदा भी इसी जज्बे से खिदमात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। काहना में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्टर इंचार्ज नासिर ने पौधा लगाकर आवाम को पैगाम दिया कि हर शहरी कम से कम 5 पौधे जरूर लगाए ताकि माहौल को सरसब्ज और आलूदगी से पाक बनाया जा सके। तफसीलात बताएंगे कलीमुल्लाह राजपूत। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कान्हा के इलाका गजुमता में। अगर बात की जाए सेक्टर इंचार्ज नासिर की तरफ से जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान जो विजन है वज़ीर आला पंजाब का, उसके तहत ये पौधे लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आप पौधे लगा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, किसका विजन है, किसके कहने पर लगा रहे हैं? सर जी,
CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा CTO साहब ग्रीन पंजाब के हवाले से मैं ये पौधे लगवा रहा हूँ। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। कोई भी राहगीर, कोई भी रोड यूज़र वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो सर क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के नाम? पौधे हमें लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, सेहतमंद ज़िंदगी मिले। सर जी, मेरा तमाम से यही रिक्वेस्ट है, यही पैगाम है, हर बंदा कम से कम 5 पौधे लाजमी लगाए ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है, गर्मी की शिद्दत है, इसमें कमी लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया जी। ये कहना सेक्टर इंचार्ज नासर साहब का कि मेरा हर बंदे के नाम ये पैगाम है कि आप कम से कम 5 पौधे लगाएं। एक तो ग्रीन पाकिस्तान जो है मिशन वो आपका कामयाबी की तरफ जाएगा, दूसरा इस पौधों की वजह से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, सेहतमंद जिंदगी जो है वो इस पौधे लगाने से आपको देखने को मिलेगी। जी जी। मेंबर ज़िलाई अमन कमेटी और जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा उलमा मशाइख अमन कमेटी तहसील जतोई सैयद मुजफ्फर अहमद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जतोई शहर, सुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और गिरदनवाज से ताल्लुक़ रखने वाली मसबी, सियासी, समाजी शख्सियात, उलमा, मशाइख, मुरीदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई है, जबकि मुकर्रीन ने उनकी दीनी, समाजी और क़याम अमन के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराजे अक़ीदत पेश करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ की। म्यूनसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान के वाइस चेयरमैन और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल करीम शेख के बड़े भाई अब्दुल अजीज शेख तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मकामी कब्रस्तान जमन शाह में अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तालीमी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकपतन में किसानों ने ज़रई मदाखिल पर सब्सिडी, बेहतर फसली निर्ख और जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद ज़रई अशिया महंगी फरोख्त हो रही हैं, जबकि गंदम, मकई और धान समेत फसलों की मुनासिब निर्ख नहीं मिल रहे। किसानों ने ज़रई शोबे के लिए खुसूसी सब्सिडी, फसलों के मुनसिफाना निर्ख और जाली खाद, बीज और स्प्रे फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। साहुका में हजरत दीवान बाबा जी शेर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर सियासी, समाजी शख्सियात ने दरबार पर हाजिरी दी है, चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। साहुका में हजरत दीवान बाबा हाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौका पर साबिक MNA चौधरी नसीर अहमद, साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर और दीगर शख्सियात ने दरबार पर हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई, फातिह खानी की और मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।